क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी स्त्री की कथा जो सौंदर्य की पराकाष्ठा थी, जिसके एक एक तिल में प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तुओं का अंश था, जिसे देखकर स्वयं शिव ने चारों दिशाओं में मुख बना लिए और इंद्र ने 1000 नेत्रों से निहारा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी सौंदर्य की देवी ने 2 अपराजेय दैत्यों का विनाश कर दिया। वह कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, वह थी तिलोत्तमा, एक ऐसी स्त्री जो बनी विनाश की चाल और सृष्टि के संतुलन की रक्षक। आज हम जानेंगे उस तिलोत्तमा की कहानी, जहां रूप है, युक्ति है और युद्ध भी। भारतीय पौराणिक कथाओं में तिलोत्तमा का नाम एक ऐसी अद्वितीय अप्सरा के रूप में लिया जाता है जो न केवल सौंदर्य की चरम सीमा थी, बल्कि दैत्य संहार का माध्यम भी बनी। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, और वह उद्देश्य था संसार में आतंक फैलाने वाले दैत्य भाइयों सुंदर और उपसुंद का अंत करना। दैत्य अत्याचार और देवताओं की पुकार कथा के अनुसार सुंदर और उपसुंद 2 अपराजेय असुर भाई थे। उन्हें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई अन्य प्राणी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। वे इतने शक्तिशाली और अभिमानी हो गए थे कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में भय और विनाश फैला दिया। देवता त्रस्त हो उठे। अंततः वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे विनती की, हे ब्रह्मदेव, इन दैत्यों का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा धर्म, सदाचार और जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। विश्वकर्मा को मिला दिव्य आदेश। ब्रह्मा ने देवताओं की बात सुनी और फिर एक विलक्षण योजना बनाई। उन्होंने अपने दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया, ऐसी स्त्री की रचना करो जो प्रकृति की हर सुंदरतम वस्तु से निर्मित हो, इतनी रूपवती कि देवता भी उस पर दृष्टि टिकाने से स्वयं को रोक न सकें। विश्वकर्मा ने अपने समस्त कौशल को समर्पित करते हुए तिलोत्तमा की सृष्टि की। उनके शरीर का प्रत्येक अंश, एक एक तिल प्रकृति की अनुपम सुंदरताओं से निर्मित था। इसीलिए उनका नाम रखा गया तिलोत्तमा, अर्थात जो तिल तिल भरकर उत्तमता और सौंदर्य से घड़ी गई हो। दैत्य बंधुओं की विनाश गाथा जब तिलोत्तमा स्वर्ग से उतरी तो उनकी मोहिनी चाल, चंचल मुस्कान और विमुग्ध कर देने वाले सौंदर्य को देखकर दैत्य सुंदर और उपसुंद दोनों मोहित हो गए। उन्होंने तिलोत्तमा को पाने की इच्छा प्रकट की, किंतु एक शर्त थी, केवल एक ही उसे प्राप्त कर सकता था। तिलोत्तमा ने चुपचाप उनकी अहंकारी प्रवृत्तियों को उकसाया और उनका आपसी विवाद धीरे धीरे घातक प्रतिस्पर्धा में बदल गया। दोनों भाइयों के बीच ऐसा घोर युद्ध हुआ कि एक दूसरे का संहार कर बैठे। इस प्रकार तिलोत्तमा एक सौंदर्य की जीवंत मूर्ति होते हुए भी दैत्य अहंकार के अंत का साधन बन गईं। शिव और इंद्र भी हुए प्रभावित। तिलोत्तमा का सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि जब वे ब्रह्मा के आदेश से स्वर्ग लौट रही थीं, तब देवता इंद्र ने अपने हजारों नेत्रों से उन्हें देखा, और यही कारण है कि उन्हें सहस्र नेत्र कहा गया। यहां तक कि भगवान शिव ने भी उनके सौंदर्य को देखने के लिए चारों दिशाओं में मुख बना लिए, जिससे उन्हें चतुरानन कहा गया। तिलोत्तमा सौंदर्य और विवेक की पराकाष्ठा। तिलोत्तमा सिर्फ रूप की प्रतीक नहीं थीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, रणनीति और आत्मनियंत्रण की मिसाल भी थीं। उन्होंने न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि स्त्री की सुंदरता केवल आकर्षण नहीं, अपितु एक शक्ति भी है जो संसार की दिशा बदल सकती है। तिलोत्तमा सिर्फ रूप की प्रतीक नहीं थीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, रणनीति और आत्मनियंत्रण की मिसाल भी थीं। उन्होंने न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि स्त्री की सुंदरता केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो संसार की दिशा बदल सकती है। और यही है भारतीय संस्कृति की महानता, जहां सौंदर्य केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि एक साधना बन जाती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप तिलोत्तमा जैसी बुद्धिमती और शक्तिशाली स्त्रियों को आज की दुनिया में प्रेरणा मानते हैं? और हां, ऐसी ही और भी दुर्लभ पौराणिक कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। हर श्रोताओं को नमन। जय संस्कृति।